एक एक व्यक्ति को बुलाते क्रम से आते जाएं और हाँ वही जाके एक फोटो खींच के छोटी इसको खींच लिया, मैंने भी खींच लिया। खींच लिया, ठीक है। हाँ, फोटो ले लीजिएगा आप लोग। ये सबको देना, सबके घरों में वो तो नहीं होगा दूसरे। हाँ, सीधा सर डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि सब कुछ मोमेंटो देके सम्मानित करें। बहुत बहुत बधाइयाँ आपके लिए। फोटो बना हाँ ऐसे सब लोग एक तरीका ये बताया एक गाड़ी लेकर बात बोल दीजिएगा। अरे सीधा हाँ नहीं अभी बोल स्टेप होता है announce the names. हाँ पर्चे देते हैं। हाँ पहले आपको शुरू करेंगे। हेलो, जिन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है उनसे अनुरोध है कि एक एक करके इधर आ करके अपना थोड़ा मतलब परिचय दे दें हल्का सा, और उसके बाद जो है ये कार्यक्रम अगला से शुरू करेंगे। श्री जी भारती जी आइए, थोड़ा सा बताइए। सम्मानित धर्म भाइयों बहनों, मेरा नाम जीपी भारती है। मैं मूलतः रही लखनऊ औरंगाबाद रमाबाई मेडिकल मैदान के पास का रहने वाला हूँ। आशियाना में मेरा घर है और मैंने अपनी बेटी की शादी अंतर्जातीय विवाह में के माध्यम से किया है और हमारे दामाद जी धार्मिक समाज से हैं और हमने यही मांगा था कि हम शादी बौद्ध धर्म से करेंगे। हमने बौद्ध धर्म शादी किया, उन लोगों ने हमारी सहमति जताई, हम लोग साथ हैं। तो 2-1.5-2 साल हो रहे हैं, बड़ी खुशी से बड़े अच्छे ढंग से हम लोग रह रहे हैं। साथियों, थोड़ा सा वो कहना पड़ रहा है कि अभी इस कार्यक्रम को रोकना पड़ रहा है क्योंकि प्ले का समय हो गया है और मीडिया बंधु भी उपस्थित हैं और उसके बाद फिर ये संबोधन काम कर लेंगे। फिलहाल इनको सम्मानित किया जा चुका है, अगर अपनी सीटों पे तो बैठ जाए। कुछ जोड़े और उनके परिवार के लोग बाद में उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने परिवार सहित मंच पे आ जाएं। आलोक वर्मा जी काकोरी से आए हैं, अवधेश जी
भी आए हैं और श्री त्रिवेणी सहाय भी आए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आ जाए मंच पे। आ जाए, सब परिवार आ जाए, मंच पे आ जाए। और भी कोई लोग आए हों ऐसे जिन्होंने शादी किया है इंटरकास्ट या फिर परिवार में कोई परिवार में किया है तो मंच पे आ जाएं। और आइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और आप लोगों में से जो लोग भी हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो जिससे जो भी हो सकता है वो सहयोग कर सकता है। मैं अनुरोध करूंगा, दिलीप रावत जी आ जाइए ज़रा। और मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर पदम सिंह जी से कि आकर के आप लोगों को सम्मानित करें। आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, जो समाज में एक रूढ़ी चली आ रही थी उसको तोड़ा है। मैंने देखा आपको, तभी मैंने बुलाया। निकालिए भाई। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी जो लोग जा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कुछ देर रुक जाएं। हमारे सम्मानित डॉक्टर बीपी अशोक जी आ गए हैं। हाँ बैठे। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर बीपी अशोक जी मंच पे आए और इन सराहनीय काम करने वाले जोड़ों को सम्मानित करें। नहीं, आप भी रुकिए, नाम नहीं है किसी का बुकार नहीं रहे हैं, ऐसे ही। हाँ, तो सब लोग जी। आपके जलपान की व्यवस्था है। चाय आने में थोड़ा सा 5 मिनट का विलम्ब है, तब तक आप लोग कार्यक्रम को एंजॉय कीजिए। 5 मिनट के बाद चाय आ जाएगी। डॉक्टर बीपी अशोक जी सम्मान प्रदान कर रहे हैं जोड़ों को और या उनके परिवार वालों को। अरे सर, मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर बीपी अशोक जी से कि फ़ोटो ले लीजिए। उसके बाद फिर डॉक्टर बीपी अशोक जी से अनुरोध है कि वो आप लोगों को अंतर्जातीय विवाह के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में आप लोगों को संबोधित करें संक्षेप में। डॉक्टर बीपी अशोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदा दीन जी। सबसे पहले तो मैं अनामिका जी से और AK सिंह जी से क्षमा चाहूँगा। किसी खास वजह से मैं समय से नहीं पहुंच पाया, शामिल नहीं हो पाया। प्रयास तो करता हूं मैं हर जगह पहुंचूं, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। बाकी जो बिंदा दीन जी का
आदेश है वो लगे हुए हैं लगातार। मुझे लगता है 10-15 साल हो गए जो अंतर्जातीय विवाहों के आयोजन में और उनके संयोजन में लगे रहते हैं, उसके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा समाधान है। बहुत से आंदोलन चल रहे हैं जो सिर्फ चर्चा तक शामिल रहते हैं, लेकिन अंतर्जातीय विवाह एक बहुत बड़ा समाधान है इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। इस देश के अंदर जो जाति की संस्था को खड़ा किया गया, उसके पीछे सबसे बड़ा काम ये था कि यहाँ के जो खास लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनको हिस्सा वंचित करने के लिए, जाति में बांधे रखने के लिए और सदियों तक जाति में बांधे रखने के लिए उनको किस तरह काटा जाए। तो कई सारे स्तंभ खड़े किए, कई सारे उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशंस खड़ी की। पहले तो ये था कि उन्हें मिलेच कहा गया, जो लोग बाहर जाएंगे, विदेश यात्रा करेंगे, कुछ सीखने जाएंगे, या जो बाहर से अंदर आएंगे, और जो लोग विदेशियों की भाषा सीखेंगे, उन्हें डर था कहीं वर्ण व्यवस्था ये उसको जर्जर ना कर दें, उसके नुकसान इनको ना पता पड़ जाए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था बाहर नहीं है कहीं भी। दूसरी चीज़ थी, इनको शिक्षा से रोक दिया जाए, ये पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते। और जो सबसे मुख्य कारण था कि इनके साथ शादी ना हो, ये शादी अपने आप करेंगी। जो प्रस्फुटन है जाति का पूरे देश पे जैसे जैसे कब्जा करते गए एकाधिकारीवादी लोग बाग, जातिवादी या जिन्होंने वर्ण व्यवस्था स्थापित की, उन्होंने वहाँ की जो मेहनतकश लोग थे उनको निम्न करार दिया और अपने पढ़ने लिखने वालों को, षड्यंत्र करने वालों को, जो ठगी करने वाले थे, उन सबको ऊंचा स्थान दे करके उन्होंने इस काबिल छोड़ दिया कि वो ना तो उन्हें खाना अच्छा मिल सकता था, ना उन्हें किसी भी तरह का जो कपड़े पहन सकते थे वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, ताकि ऐसा ना हो कि उनकी संतानों और अन्य बिरादरी की संतानों के बीच में कोई इंटरेक्शन हो। वो इंटरेक्शन रोकने के लिए उन्होंने लिंग भेद पैदा किया। ऐसा ना हो कि लड़की लड़के, आज भी उसका ऑनर किलिंग का आपने देखा होगा क्या स्थिति है। लोग दूसरी अंतर्जातीय विवाह को ध्वस्त करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए अपनी बेटी के साथ 55 साल के यहाँ व्यक्ति ने भोपाल के अंदर अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया, उसको मारा। उसकी 2 साल की बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार किया, उसको मारा। नेट पे आप देख सकते हैं। तो ये अंतर्जातीय विवाह का विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि व्यक्ति इकाई ना होकर के जाति व्यवस्था में जो इकाई है वो जाति है, नाक कटी जाती है तो जाति की, व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई गरिमा नहीं है। तो निश्चित रूप से इस देश के लिए बिंदादीन जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। राजू भाई, AK सिंह जी, अनामिका जी, पूरी इनकी टीम लगातार लगी रही है और हम तो इनका प्रचार करते रहते हैं, इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं हम शुरू से। जहाँ भी जाते हैं प्रयास करते हैं कि इनको पूरी तरह से सपोर्ट मिले। तो इनके कारवां में हम लोग पीछे पीछे चलेंगे, इसको आगे बढ़ाएं। बिंदादीन जी, देखिए जो इंटर मैरिज है, इंटर मैरिज प्रेम विवाह के रूप में आगे बढ़ती है और उसका विरोध हर घर में शुरू होता है। और ये एक मिथ है कि प्रेम विवाह जो है वो फेल होते हैं, ऐसा नहीं है। जो अरेंज मैरिज है वो भी किस तरह से पास होती हैं, लड़ते भिड़ते किस तरह से काटते हैं, दादी दादा और नानी नाना किस तरह उन्होंने जीवन काटा। तो निश्चित रूप से वो भी कोई बहुत बड़ा समझौता नहीं था। अब क्योंकि महिलाओं ने अधिकार ले लिए, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल दे प्रस्तुत कर दिया, बाद में टुकड़ों में वो पास भी हो गया। मोबाइल खो गया भैया, इनका मोबाइल दिखवा देना AK सिंह जी, कोई ले गया हो तो देख लेना। चलिए खैर बैठिए, अब बात खत्म करते हैं, हम लोग ढूंढना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से अंतर्जातीय विवाहों के बारे में ये मिथ दूर कर देना चाहिए। और ऐसा नहीं अंतर्जातीय विवाह नहीं हो रहे, कमाल की बात यह है कि अंतर धार्मिक विवाहों की परसेंटेज ज़्यादा है और अंतर्जातीय विवाहों की परसेंटेज कम है। रूरल एरिया के अंदर लगभग ये 4 से 10% तक के बहुत से हिस्सों में पहुंच चुका है। अगर इसका विरोध, क्योंकि अंतर्जातीय विवाह का विरोध परिवार में भी होता है, स्कूल में भी, दफ्तर में भी, और ये मान के चला जाता कि ये सफल नहीं हो सकते, तो पूरी कायनात लग जाती है उसको फेल करने में, ताने कसने में कि इसने अंतर्जातीय विवाह कर लिया। जबकि जो बायोलॉजिकली और जो जूलॉजिकली सिद्ध होता है वो ये है
कि अगर दूर का जीन्स कोई शामिल होता है अगली संतति पैदा करने के लिए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अच्छी होती है और अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। आपने देखा होगा नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ बाप 4 साढ़े 4 फीट के हैं, मिल गया, धन्यवाद, चलिए बढ़िया। माँ बाप 4 साढ़े 4 फीट के हैं, लेकिन बच्चों की हाइट 6 फुट 4 इंच जा रही है। लोगों को खाने को मिलता नहीं था, आज खाने पर जो छूट है वो पूरी तरह से मिलने लगी। लोग अच्छे कपड़े पहनने लगे, लोग व्यायाम करने लगे और अंतर्जातीय विवाह करने लगे, दूर दूर से विवाह होने लगे। पहले गांव के आसपास विवाह हुआ करते थे, अब कोई अंडमान निकोबार का, कोई 2 स्टेट्स का है। तो निश्चित रूप से जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो बेहतर पीढ़ी होगी। अंतर्जातीय विवाह का सपोर्ट करें, प्रेम विवाहों का सपोर्ट करें। और हमारे परिवार में तो मेरे ख्याल से इस देश की सबसे ज़्यादा अंतर विवाह हुए होंगे। सब कास्ट में भी करिए, जहाँ हो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा मिलना है, कोई नुकसान नहीं होगा। तभी ये देश जो है इसकी एकता और राष्ट्रवाद बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध का जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, उसको सफल बनाना है, समतामूलक समाज बनाना है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप जाएंगे नहीं, मंच पे उपस्थित रहें। और हाँ, हम डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच की ओर से एकल नाटक को 5,000 रुपये का पुरस्कार योगदान दिया गया है। बहुत बहुत साधुवाद अंबेडकर विचार मंच को। डॉक्टर पद्म सिंह जी से अनुरोध है कि हमारे मंच पे डॉक्टर बीपी अशोक जी, इनके परिवार में कई इंटरकास्ट मैरिजेज हुई हैं और साथ में जो खड़े हैं उनके भाई साहब, उनके यहाँ भी हुई हैं, तो इनको पुरस्कार वो मोमेंटो देके सम्मानित करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बीपी अशोक साहब को मैंने क्यों खड़ा कर लिया है। इनको भी इसलिए खड़ा किया है कि इनके जो सगे बहनोई है वो भी यादव हैं, इसलिए इनको हम मोमेंटो देने जा रहे हैं। मतलब ये ना सोच लीजिएगा कि हाँ आईपीएस हैं इसलिए हमने इनको पकड़ा दिया। ये हमारे उस कारवां के साथी हैं, इसलिए इनको मोमेंट दिया जा रहा है। डॉक्टर आनंद स्वरूप जी डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि आ जाएं और डॉक्टर और ये मोमेंटो भेंट करके सम्मानित करें। डॉक्टर साहब दे दिया, चलो दे ही दिया। चलिए, अगर कोई सज्जन रह गए हैं जिनको ये सम्मानित नहीं किया गया है तो आ जाए मंच पे और अपना सम्मान ग्रहण करें। चाय का क्या अच्छा अच्छा, जिनको फोटो करवाना हो तब तक फोटो करवा लीजिए। अरे जितने लोग हैं ये हैं सबको बुला ले, अपना एक बार फोटो और है। हाँ, जिनको मोमेंटो दिया गया है सभी लोगों से अनुरोध है कि मंच पर आ जाएं और उनका एक फ़ोटो सेशन होगा, उसके बाद जो है फिर कार्यक्रम समाप्त होगा। हाँ, एक भाई साहब और आए हैं, उनको मोमेंटो दे के डॉक्टर साहब सम्मानित करें। सारे लोग जिनको मोमेंटो दे के सम्मानित किया गया है मंच पे आ जाएं, उनका एक सामूहिक फ़ोटो हो जाए।
पुल के बाद फन रिपब्लिक के पहले दाहिने मोड़ है रिजर्व बैंक के सामने। अरे ठीक है, फन रिपब्लिक जानते हैं वो गोमती बराज के आगे बढ़ेंगे तो फन रिपब्लिक के पहले दाहिनी तरफ मोड़ है। हाँ हाँ हाँ, तो आप आगे निकल गए, वापस आइए। हाँ वापस आइए, फिर वही मोड़ मुड़ के रिजर्व बैंक के सामने। ठीक। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि AK साहब जी ने कहा कि आप भी अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम और हमारी बहन जूली भारती जी एक YouTube चैनल चलाते हैं। इसके साथ साथ में जो चैनल का नाम है मिशन न्यूज DCK, इसके साथ साथ में एक चौपाल लगाकर गांव में हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, जिसमें लोगों को बताते हैं किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई रिश्तेदार हो या घर का हो या परिवार का हो, अगर वो मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति है तो उसे चुनाव हराएगा हमारा संगठन मौलिक अधिकार रक्षा मिशन। और अगर अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं सर, फिर तो बहुत पहलवान है यहाँ। अच्छा चलिए तो आप सभी से कहेंगे कि मिशन न्यूज DC को सब्सक्राइब करें, जो बहुजनों की आवाज़ को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। धन्यवाद। भैया आसमान छो, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये मोमेंटो दो आपके, ला भैया। आ जाओ। कहाँ पर है आप लोग? अच्छा, आइए। ये किसका है? मैं भी आइए आइए, लीजिए। अच्छा 2 मिलेंगे इनको, चलिए ये बढ़िया है।